बहुत समय पहले की बात है। निहारपुर नामक गांव में श्याम नाम का लकड़हारा रहा करता था। वो अपने गांव के पास के ही जंगल से लकड़ियां काटकर गांव-गांव में बेचा करता और इसी से उसके घर का खर्चा चला करता था। गर्मियों का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी। श्याम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे जोर की प्यास लगती है और उसने पानी की बोतल को उठाकर देखा तो पानी खत्म हो चुका था। और फिर श्याम ने खुद से कहा, अरे ये क्या, पानी तो खत्म हो गया है, लेकिन मुझे तो बहुत प्यास लगी है। पानी पिए बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, पर अब मुझे इतने घने जंगल में पानी मिलेगा कहाँ? चलो भाई, कहीं ना कहीं तो पानी ढूंढना ही पड़ेगा। श्याम जंगलों में चारों तरफ पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। श्याम की प्यास तपती गर्मी के कारण अब बढ़ती ही जा रही थी। तभी श्याम को अचानक से सामने एक गुफा नजर आई और श्याम उसे देखकर सोचने लगा, अरे ये गुफा कैसी है? बाहर से तो बड़ी ही डरावनी लग रही है। मैंने सुना है कि गुफाओं में अक्सर पानी होता है। इस गुफा में भी जरूर पानी होगा, लेकिन इस गुफा को देखकर तो डर लग रहा है मुझे। लेकिन मैं प्यासा रहा तो मर ही जाऊंगा, इसीलिए बेहतर है इस गुफा के अंदर जाता हूँ और पानी ढूंढकर पी लेता हूँ। और यही सोचकर अब श्याम उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का नजारा और भी ज्यादा भयावह था। आसपास देखा तो गुफा काफी शांत लग रही थी। श्याम अब गुफा के अंदर बढ़ता गया और पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे गुफा के अंदर सामने एक झरना नजर आया। श्याम झरने को देखकर बहुत खुश हो गया और अपने आप से कहने लगा, अरे वाह झरना, अब जल्दी से पानी पी लेता हूँ। फिर श्याम जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो सामने एक डरावनी सी दिखने वाली बुढ़िया अचानक ही रोशनी के साथ प्रकट होती है और श्याम से कहती है, ए लड़के, कौन है तू और मेरी इस गुफा में क्या कर रहा है? मेरी इजाजत के बिना तूने पानी पीने के बारे में सोचा भी कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? माँ जी, मेरा नाम श्याम है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन चलाता हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए मेरा बोतल का पानी खत्म हो गया और मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने जंगल में चारों तरफ पानी ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला। सोचा इस गुफा में पानी मिल जाएगा, इसीलिए इस गुफा में आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। बताइए, क्या मैं इस गुफा से पानी पी सकता हूँ माँ जी? बुढ़िया को श्याम की बातें सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा। बुढ़िया ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, मुझे तेरी बातों पर विश्वास है, तू पानी पी सकता है। फिर श्याम पानी पीता है और बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद प्रकट करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी बूढ़ी अम्मा जाते हुए श्याम को रोक कर बोली, रुक जा श्याम, थोड़ा ठहर जा। हाँ बूढ़ी माँ, बताइए क्या बात है? वो मुझे भूख लगी है मेरे बच्चे, तेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या? श्याम ने अपने खाने का डब्बा देखा और फिर कहने लगा, हाँ बूढ़ी माँ, वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन आलू की सब्जी और रोटी लेकर आया था मैं, आप खा लीजिए। ऐसा कहकर श्याम अपना डब्बा बूढ़ी अम्मा को दे देता है और बूढ़ी अम्मा भी पेट भरकर खाना खाती है और प्रसन्न हो जाती है और श्याम से कहती है, बेटा, तूने मुझे बहुत सालों बाद पेट भरकर खाना खिलाया है, इसीलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी हर चीज दुगनी हो जाया करेगी। जा, मेरा आशीर्वाद और वरदान तेरे साथ में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। ऐसा कहकर अब श्याम उस गुफा से बाहर निकलता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है, बूढ़ी माँ के वरदान का मतलब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने वरदान दिया है तो कोई ना कोई तो बात होगी। मुझे इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे खुद ही पता चल जाएगा। अब जल्दी जल्दी चलता हूँ, इससे पहले कि शाम हो जाए। मुझे लकड़ियाँ काट के बाजार में बेचना भी तो है। यही सोचकर श्याम बाकी की लकड़ियाँ काटता है और बाजार में ले जाकर
उसे एक जगह पर रखकर बेचना शुरू कर देता है। लकड़ी ले लो, जंगल की सूखी सूखी लकड़ी ले लो। तभी वहाँ पर घूमता हुआ एक ग्राहक आता है और श्याम के पास आकर कहता है, अरे भैया लो 50 रुपए और जल्दी से लकड़ी दे दो मुझे। हाँ भैया ये लो। श्याम भी वो सारी लकड़ियाँ उस ग्राहक को दे देता है और ग्राहक चला जाता है। फिर श्याम जब पलट कर देखता है तो उतनी ही लकड़ियाँ वापस उसके पास रखी हुई थी। ये देखकर श्याम अचंभित हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मैंने तो लकड़ियाँ बेच दी थी पर उतनी ही लकड़ियाँ फिर से यहाँ पर। बहुत देर सोचने के बाद श्याम को उस बुढ़िया का दिया हुआ वरदान याद आ जाता है और वो अपने आप से बोला, अच्छा तो बूढ़ी अम्मा के वरदान का ये मतलब था कि मेरी लकड़ियाँ दोगुनी हो जाएंगी। चलो बढ़िया है, मैं तो इसे ही बेच देता हूँ। उसके बाद में अब श्याम उन लकड़ियों को भी बेच देता है। श्याम का एक दोस्त था जिसका नाम शंभू था, जो कि वैसे तो श्याम का दोस्त था लेकिन अंदर ही अंदर श्याम से बहुत जला करता था। वो ये सब कुछ देख रहा था। ये अचंभा होते देखकर वो अपने आप से बोला, अरे श्याम इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से ले आया? इतनी सारी लकड़ियाँ वो बेच चुका है और उतनी ही लकड़ियाँ फिर से बेच रहा है। इससे पहले तो श्याम जंगल से इतनी लकड़ियाँ कभी नहीं लाता था। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे श्याम पर नजर रखनी पड़ेगी। और यही सोचकर अगले दिन से शंभू श्याम पर नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद शंभू देखता है कि श्याम कुछ लकड़ियाँ लेकर आया और उसने वो लकड़ियाँ बेच दी और उतनी ही लकड़ियाँ उसके पास वापस आ गई। ये देखकर अब शंभू अपने मन में सोचने लगा, फिर वही श्याम जितनी लकड़ी लाया था उसने उतनी लकड़ी बेच दी और दोबारा भी उतनी ही लकड़ियाँ बेच रहा है। इसका मतलब साफ है कि श्याम चोरी करता है। मुझे ये बात गांव के मुखिया को बतानी होगी। शंभू गांव के मुखिया के पास दौड़ा दौड़ा पहुंचा और सारी बातें मुखिया को बताने लगा। मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, श्याम जंगल से लकड़ियाँ लाता है और उन्हें बेच देता है। उसके बाद उतनी ही लकड़ियाँ वो दोबारा भी बेचता है। इसका मतलब साफ है कि श्याम अब गांव से लकड़ियाँ चोरी कर रहा है। हाँ शंभू, अगर तुम सच कह रहे हो तो ये बड़ी चिंता की बात है। मुझे श्याम से बात करनी होगी। अगर वो चोरी कर रहा है तो उसे रोकना होगा। ऐसा करो कि तुम श्याम को बुलाकर ले आओ। जी मुखिया जी। शंभू श्याम के पास जाता है और उससे बोलता है, ओ श्याम चल, मुखिया जी बुला रहे हैं। मुखिया जी मुझे बुला रहे हैं? ठीक है चलो। श्याम मुखिया जी के पास आता है और मुखिया जी उसे शंभू की कही हुई सारी बातें बताते हैं और बोलते हैं, क्यों भाई श्याम, अब तुम चोरी भी करने लगे? हमारे गांव में अब तक चोरी नहीं होती थी, लेकिन अगर तुम चोरी कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। मैं चोरी नहीं कर सकता। अरे भाई श्याम, अगर तुम चोरी नहीं करते हो तो तुम्हारे पास इतनी लकड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं? बताता हूँ मुखिया जी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। अब ऐसा कहकर श्याम मुखिया को भी सारी बातें सच सच विस्तार से बता देता है। श्याम की बातें सुनकर मुखिया जी ने जवाब दिया, अच्छा तो तुम मायावी गुफा के अंदर गए थे? हाँ भाई, मैंने भी ऐसी गुफा के बारे में सुन तो रखा है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से कभी नहीं देखा है। श्याम, तुम्हें वरदान मिला है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम जा सकते हो भाई। उसके बाद अब श्याम वहाँ से चला गया। जब मुखिया और श्याम बातें कर रहे थे तो शंभू भी उनकी बातें चुपकर सुन रहा था। शंभू वहाँ से चला जाता है और मुखिया भी अपने मन में सोचने लगता है, ये श्याम तो बड़ा ही होशियार निकला। मायावी गुफा के अंदर गया और इतना बड़ा वरदान लेकर आ गया। मुझे भी उस मायावी गुफा में जाना चाहिए। वो मायावी गुफा मुझे भी अमीर बना देगी। दूसरी तरफ शंभू भी घर आता है और अपने मन में खुद की ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था। अच्छा, तो श्याम की दोगुनी लकड़ियाँ बेचने का ये राज है।
क्यों ना मैं भी उस मायावी गुफा में जाऊं और ये वरदान मैं भी प्राप्त करूं। अगले दिन मुखिया सुबह सुबह उठकर उस मायावी गुफा की तलाश में निकल जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे आखिरकार वो मायावी गुफा मिल जाती है और मुखिया अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ये गुफा तो बहुत डरावनी है भाई, लेकिन ठीक है, वरदान चाहिए तो अंदर तो जाना ही होगा। और यही सोचकर मुखिया गुफा के अंदर जाता है। काफी अंदर जाने के बाद मुखिया को वो पानी का झरना मिलता है। मुखिया जैसे ही पानी के झरने की तरफ हाथ बढ़ाता है, वही रहस्यमय बुढ़िया वहाँ प्रकट हो जाती है। मुखिया भी उस भयावह बुढ़िया को देखकर डर जाता है और पीछे हटकर कहता है, कौन हो तुम? इतनी डरावनी हो, तुम्हें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। तू क्यों डर रहा है? अरे बता बुढ़े, कौन है तू? किस लिए आया है तू यहाँ पर? मैं किसी भी काम से आया हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। जाओ जाओ, यहाँ से दूर हटो। ऐसा कहकर मुखिया पीछे हट जाता है और वो बुढ़िया भी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मुखिया बहुत ढूंढता है, पर उस गुफा में उसे कोई वरदान देने वाला ही नहीं मिलता। थका कर मुखिया अपने घर निराशा लेकर लौट आता है। शंभू भी उस गुफा में जाता है और मुखिया की तरह वो भी गुफा के अंदर वरदान देने वाले को ढूंढता है और उसे कोई भी नहीं मिलता। बुढ़िया उसके सामने आती है तो शंभू भी डरकर बुढ़िया को झिड़क देता है और वहां से घर वापस आ जाता है। इधर जब मुखिया रात को खाना खाने बैठता है तो उसका आधा खाना अपने आप गायब हो जाता है और वो भड़क कर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे पूजा, ये थाली से आधा खाना गायब कैसे हो गया? मुझे और खाना दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पूरा ही खाना दिया था। रुको, दोबारा दे देती हूँ। मुखिया की पत्नी उसे और खाना देती है, लेकिन फिर वो खाना आधा गायब हो जाता है और मुखिया को आधा पेट खाना खाकर ही उठना पड़ता है। दूसरी तरफ शंभू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसका भी खाना आधा गायब हो जाता है। मुखिया और शंभू दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या पहेली है। एक तरफ ये लोग परेशान थे तो दूसरी तरफ ये बात गांव में आम हो रही थी कि शाम को मायावी गुफा से वरदान मिल चुका था। अरे भाई, सुना तुमने? श्याम को मायावी गुफा से वरदान मिला है कि उसकी लकड़ियाँ दोगुनी हो जाती हैं। हाँ हाँ भाई, मैंने भी सुना। मैं तो सोच रहा था कि जब उस मायावी गुफा से श्याम को वरदान मिल सकता है तो हमें भी उस मायावी गुफा में जाना चाहिए और हमें भी वरदान लेकर आना चाहिए। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। चलो हम भी चलते हैं उस गुफा की तलाश में। वो दोनों गांव वाले भी अब मायावी गुफा की तलाश में निकल जाते हैं, क्योंकि मायावी गुफा अब पूरे गांव में मशहूर जो हो गई थी। वो भी पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं और बुढ़िया प्रकट होती है। वो लोग भी बुढ़िया को देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। इसी तरह गांव के कई लोग उस मायावी गुफा में जाते हैं और जो भी जाता बुढ़िया को देखकर डर कर वापस आ जाता। जो भी उस मायावी गुफा में जा रहा था उन सब के साथ यही होने लगता है। उन सब का खाना आधा गायब हो जाता। एक बार की बात है, शंभू अपने दोस्त से बातें कर रहा था। सुरेश, मुझे एक बात बता, तू इतना दुबला कैसे हो गया? हाँ भाई, दुबला तो बहुत हो गया हूँ, लेकिन तू भी तो दुबला हो गया है। पहले तू बता कि तू इतना दुबला क्यों हो रहा है? क्या बताऊँ सुरेश, जब भी खाना खाने बैठता हूँ मेरा आधा खाना गायब हो जाता है। मैं कितनी बार भी खाना खा लूं, लेकिन मेरा आधा खाना गायब ही हो जाता है और मुझे आधे पेट ही खाना पड़ता है। अरे ये तू क्या बात कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, इसीलिए मैं दुबला हो रहा हूँ। यार सुरेश, तूने एक बात पर ध्यान दिया? गांव के ज्यादातर लोग आजकल बहुत दुबले हो रहे हैं। क्या उन सब के भी दुबले होने के पीछे यही कारण है? हाँ शंभू, मुझे भी लगता है उन सबके भी दुबले होने के पीछे यही कारण है।
चल हम सभी लोगों से पूछते हैं ताकि हमें कम से कम सच का तो पता चले। और उसके बाद शंभू और सुरेश सभी गांव वालों से यही सवाल करते हैं और गांव वाले भी अब शंभू और सुरेश को उत्तर देते हैं। हाँ भाई, हम सबके साथ भी यही हो रहा है कि हमारा आधा खाना गायब हो जा रहा है, इसीलिए तो हम सब भी इतने दुबले हो रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी उस मायावी गुफा में गई थी उस वरदान की तलाश में, और जब भी खाना खाने बैठती हूँ मेरा खाना आधा हो जाता है। अरे देखो, मेरा वजन भी आधा हो रहा है। आधा पेट भरा होने के कारण आजकल मुझे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती है। अरे लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुखिया जी, आपने एक बात पर गौर किया कि गांव के ज्यादातर लोग दुबले हो रहे हैं, लेकिन श्याम दुबला नहीं हो रहा है। हो सकता है कि सबके दुबले होने के पीछे का कारण श्याम को पता हो, क्योंकि हो ना हो हम सभी मायावी गुफा के अंदर होकर आए हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे आधा पेट खाना खाने से इस मायावी गुफा का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। फिर देर किस बात की, चलो हम सभी श्याम के घर चलते हैं और सभी मिलकर उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद में सभी लोग मिलकर अब श्याम के घर पहुंचते हैं। मुखिया जी श्याम को सारी बातें बताते हैं और फिर कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता रहा तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं मुखिया जी, चुप चुप बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये तो नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, हम सब वापस उस मायावी गुफा में चलते हैं। मैं उस बूढ़ी अम्मा से ये पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इस बात का जवाब वही दे पाए। श्याम सही कह रहा है, हम सभी को मिलकर उसके साथ मायावी गुफा में एक बार फिर जाना चाहिए। इसके बाद सभी गांव वालों की भलाई के लिए श्याम भी सभी लोगों को लेकर मायावी गुफा के अंदर पहुंच जाता है और वो झरने के पास जाता है और उस बूढ़ी चमत्कारी बुढ़िया को आवाज लगाने लगता है। बूढ़ी माँ, कहाँ हो आप? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, कृपया आप मेरे सामने आओ। श्याम की आवाज सुनकर रंग बिरंगी रोशनी के साथ में वो बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, हाँ श्याम बेटा, बताओ इस मायावी गुफा में अब तुम्हारा कैसे आना हुआ? बूढ़ी माँ, मैं इन सब गांव वालों की समस्या आपके सामने लेकर आया हूँ। जब ये लोग खाना खाते हैं तो इनका आधा खाना गायब हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? श्याम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुमने मुझसे सवाल पूछा है तो उसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी समझती हूँ मैं। तो सुनो श्याम, कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब तुम इस गुफा में आए और तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे बुरा भला नहीं कहा और मेरे मांगने पर अपने हिस्से का खाना भी मुझे बड़े प्रेम पूर्वक खिला दिया। इसीलिए मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी चीजें दुगनी हो जाएगी। लेकिन जब ये लालच के मारे लोग इस गुफा में आए और इन्होंने मुझे देखा, तो मेरी बुरी सूरत की वजह से इन लोगों ने मुझे झड़क दिया और मुझसे बुरा व्यवहार किया और मुझे धुतकार कर यहाँ से चले गए। तब मैंने इन्हें श्राप दिया, ये जो भी खाना खाएंगे वो आधा हो जाएगा। और यही वजह है कि ये लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो इनका खाना आधा हो जाता है। बूढ़ी अम्मा की इस बात को सुनकर श्याम ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की है, परंतु इन सभी की तरफ से सभी की गलती की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। नहीं श्याम, मैं तुम्हारे कहने पर अपना श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ। श्याम के कहने पर सभी गांव वालों ने बूढ़ी अम्मा से माफी मांगी और बूढ़ी अम्मा ने सबसे कहा, ठीक है श्याम, मैं सभी को माफ करती हूँ और तुमसे प्रसन्न होकर मैं इन सभी को आशीर्वाद देती हूँ। ये जो भी काम करेंगे उसमें इन्हें दुगना मुनाफा होगा, लेकिन ये कभी भी लालच करेंगे तो वो मुनाफा खत्म हो जाएगा।
बूढ़ी माँ की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। उन्होंने बूढ़ी माँ को धन्यवाद दिया और वो अपने गांव लौट आए। उसके बाद जैसा बूढ़ी माँ ने कहा था वैसा ही हुआ। अब सबके कारोबार चमकने लगे क्योंकि सबको दुगना मुनाफा होने लगा। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। एक दिन मुखिया जी श्याम से बोले, अरे भाई श्याम, बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से हमारे गांव का तो नक्शा ही बदल गया। हम सभी लोगों को चलकर उनका धन्यवाद देना चाहिए। और हमने ये भी तो नहीं पूछा कि आखिर बूढ़ी माँ कौन है। हाँ मुखिया जी, आप सही कहते हैं, हम आज ही चलते हैं। फिर श्याम मुखिया जी और बाकी सभी लोगों को लेकर गुफा के किनारे पहुंचा, लेकिन वहाँ पर वो गुफा नहीं थी। वो गुफा गायब हो चुकी थी। श्याम बहुत उदास हो गया। तभी बूढ़ी माँ की आत्मा प्रकट हुई और श्याम के समीप आकर कहने लगी, श्याम, मैं और मेरी गुफा दोनों यहाँ से जा चुके हैं। दरअसल मैं एक तपस्विनी थी जो सालों से इस मायावी गुफा में तपस्या कर रही थी, परंतु मैं लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करती और अब सभी गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया है। इसीलिए तपस्या करने के लिए अब ये स्थान उचित नहीं रहा है और इसीलिए मैं अपनी गुफा के साथ कहीं और तपस्या में लीन होने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ गायब हो गई और श्याम को और बाकी गांव वालों को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। वो सब खुशी खुशी लौट आए और बूढ़ी माँ उनकी यादों में हमेशा जीवित रही।